जय गुरुदेव जी महाराज। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप सभी लोग गुरुदेव जी की कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हनुमान चालीसा का पाठ वैसे तो बहुत से भक्त लोग करते हैं। हिंदू धर्म में हनुमान जी की कृपा पाने, जीवन में सफलता पाने के लिए, धन प्राप्ति के लिए और कर्जा मुक्ति के लिए, अनेकों प्रकार की कामनाओं और इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना की जाती है। जिस भक्त पर हनुमान जी की कृपा हो जाती है तो उस भक्त का बड़े से बड़ा संकट टल जाता है। उसके जीवन में कोई भी इच्छा हो तो हनुमान जी की कृपा से वह अवश्य पूर्ण होती है। आप सब जानते ही हैं कि हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ सबसे सरल माध्यम है और सबसे सर्वश्रेष्ठ भी है। हनुमान जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं अगर आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। बहुत से भक्त हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन नियम पूर्वक करते हैं। कुछ भक्त सिर्फ मंगलवार और शनिवार के दिन ही हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कुछ भक्तों ने प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने का नियम बना लिया है, पर उनकी कोई मनोकामना नहीं है। वह सिर्फ हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वो भी निष्काम भाव से। उन्होंने नियम बना लिया है कि हनुमान जी की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भक्त भी होते हैं जिनकी एक विशेष मनोकामना होती है, जिसके लिए वह हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। पर कई भक्तों का कहना है कि हम बहुत समय से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं पर उसका फल हमें प्राप्त नहीं हुआ। मतलब इतने दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद भी हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है। अगर आपकी कोई मनोकामना नहीं है, आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए या फिर उनकी कृपा पाने के लिए प्रतिदिन करते हैं या फिर केवल मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन करते हैं तो ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। पर अगर आपकी कोई विशेष कामना है, विशेष मनोरथ है, तो आपको विशेष नियमों का पालन करके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये सत्य है कि हनुमान चालीसा इतना अधिक प्रभावशाली है कि अगर आप नियम पूर्वक कुछ विधि द्वारा करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना हो वह अवश्य पूरी होती है। किसी विशेष कामना के लिए एक विशेष नियम का होना बहुत जरूरी है। हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए किस प्रकार से हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आपकी मनोकामना चाहे कोई भी हो, आप अगर इस विधि से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वो भी नियम पूर्वक, तो 11 दिनों में ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आपकी मनोकामना कुछ भी हो, जैसे आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हो, आप संकटों से घिरे हुए हो, नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उसमें सफलता नहीं मिल रही है, आपका व्यापार धीमे चल रहा है, आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं, आपको अपना एक घर चाहिए या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप रोगों से ग्रस्त हैं, आपकी मनोकामना किसी भी प्रकार की हो सकती है, संतान की प्राप्ति या धन का अभाव, विवाह की देरी, आप जिस भी मनोकामना के साथ इस विधि से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चित ही 11 दिनों में आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपको किन विधियों से हनुमान चालीसा का पाठ करना है और किन किन नियमों का पालन करना है, आपको ये उपाय कब से शुरू करना है, चलिए बताते हैं हम आपको इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। हनुमान चालीसा का पाठ आपको कब से शुरू करना चाहिए? आप हनुमान चालीसा का पाठ किसी भी माह के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष से शुरू कर सकते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ का शुभ दिन मंगलवार या फिर शनिवार है। आप मंगलवार से ही हनुमान चालीसा का पाठ
शुरू कर सकते हैं या फिर शनिवार से ही, आपको जब अच्छा लगे। इस पाठ को करने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान आपको रखना है। आपको एक निश्चित करना होगा कि हनुमान चालीसा का पाठ सुबह करना है या फिर रात को। वैसे तो किसी भी समय आप इस पाठ को कर सकते हैं, पर रात का समय बहुत शुभदायक होता है, वह भी रात्रि 10 बजे के बाद। आपको एक समय निश्चित करना होगा। अगर आप रात्रि 10 बजे इस पाठ को करते हैं तो प्रत्येक दिन आपको 10 बजे से ही इस पाठ को करना होगा, वह भी 11 दिनों तक। 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बात नहीं, पर आप प्रतिदिन इसी समय पर पाठ करने की कोशिश करें। इस 11 दिन के पाठ के लिए एक निश्चित समय का होना बहुत जरूरी है। ऐसा बिल्कुल ना करें कि आज रात्रि 10 बजे पाठ कर लिया, कल रात्रि 10:30 पर और बाद में कोई और समय कर लिया। इसलिए उस समय को आप निश्चित करें जो समय आपके लिए अनुकूल हो, उसी समय पर आप प्रतिदिन पाठ करें। इसके बाद आपको आसन जिस पर बैठकर पूजा करनी है उसका चयन करना होगा। आसन हमेशा लाल रंग का ही लें। लाल रंग हमेशा हनुमान जी को प्रिय है। अगर आसन का रंग लाल नहीं है तो कोई हल्के रंग का आसन ले सकते हैं। आपका आसन भी एक ही होना चाहिए जिस पर आपको बैठकर 11 दिन तक पाठ करना है। आपको ये भी निश्चित करना है कि 11 दिन तक एक ही आसन पर बैठकर ये पूजा करें। आपके आसन पर दूसरा कोई व्यक्ति पूजा ना करे, ये जरूर ध्यान देना है। आपको ये पूजा एक ही स्थान पर बैठकर 11 दिनों तक करनी है। आप अगर अपने घर के मंदिर में ये पूजा शुरू करते हैं तो प्रतिदिन 11 दिनों तक इसी मंदिर में बैठकर पूजा करनी है। 11 दिनों तक पूजा का स्थान एक ही रहना चाहिए। इस पाठ को करते समय आपको लाल रंग के वस्त्र पहनना है। अगर फिर भी आप लाल रंग के वस्त्र नहीं पहन सकते तो फिर हल्के रंग के वस्त्र धारण करें, गहरे रंग के वस्त्र ना पहने। आपको ये पूजा 11 दिनों तक करना है, इसीलिए आपको जिस भी दिन पूजा प्रारंभ करते हैं उससे पहले एक दिन और जब तक आपकी ये पूजा है उसके एक दिन बाद का, मतलब 13 दिनों का संकल्प लेना है कि आपको मांस, मदिरा और लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। हनुमान जी की कोई भी पूजा हो ये सब वर्जित है। आपको 13 दिनों में ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है अगर आप शादीशुदा हैं। अगर आप इन सब नियमों का पालन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी मनोकामना निश्चित ही पूरी होगी। बस इस पूजा में नियम बहुत महत्वपूर्ण है। आपको एक ही समय पर प्रतिदिन बैठकर एक ही स्थान पर और एक ही आसन पर ये पूजा करनी है। चलिए अब समझते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना है। आपको हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन 3 बार करना है। आपको हनुमान जी की एक तस्वीर या एक मूर्ति लेनी है। मूर्ति या तस्वीर को लाल कपड़े पर रखना है, मतलब आप भी लाल आसन पर बैठे और सामने मूर्ति या तस्वीर को भी लाल आसन पर रखें। हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर पर एक लाल गुलाब की माला जरूर पहनाएं। एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। अगर देसी घी उपलब्ध नहीं है तो आप तिल के तेल का या फिर चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक जलाना वर्जित है। अब एक तांबे का कलश लेना है, उसमें जल भरकर हनुमान जी के सामने रख देना है। तांबे के कलश में एक सिक्का डालें और एक लौंग डालें, फिर कलश को एक प्लेट से ढक दें। ये कलश 11 दिनों तक ऐसे ही रखा रहेगा। जब आपकी 11 दिनों की पूजा समाप्त हो जाएगी तभी इस कलश को हटाना है। अब आपको हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना है। आपको हनुमान चालीसा के पाठ से पहले राम नाम की एक माला करनी है, मतलब आपको राम नाम का 108 बार जाप करना है। उसके बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार करना है। हनुमान चालीसा के पाठ के बाद आपको हनुमान जी की आरती वो भी कपूर के साथ करनी है, क्योंकि कपूर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आरती के बाद हनुमान जी को लाल चंदन का
तिलक लगाना है और उसके बाद हनुमान जी को भोग भी लगाना है। भोग हमेशा गुड़ बेसन के लड्डू का होना चाहिए। भोग में नमक का उपयोग ना करें। हनुमान जी की पूजा में नमक वर्जित है। इसके बाद हनुमान जी के सामने आपका जो भी मनोरथ है या आपकी जो भी कामना है मन ही मन दोहराएं। ये सब आपको 11 दिन प्रतिदिन करना है। जब आपकी ये 11 दिनों की पूजा समाप्त हो जाती है तब उस तांबे के कलश को उठाना है। अब आपका जल बहुत ही पवित्र हो गया है। आप इसे चमत्कारी जल भी कह सकते हैं। आप इस जल को किसी और पात्र में रख सकते हैं। आप जब भी किसी काम के लिए जाते हैं तो थोड़ा सा जल पीकर जाएं। आपका वह काम अति शीघ्र पूरा होगा। आप किसी एग्जाम में जा रहे हैं या किसी नौकरी के इंटरव्यू में इस जल को हमेशा पीकर जाएं। कलश में लौंग और सिक्का निकाल लें, उसे अपने पर्स में रख लें। इससे आपको समस्त कार्यों में सफलता मिलेगी। आपकी अगर कोई विशेष मनोकामना है और आप चाहते हैं कि वह शीघ्र पूरी हो जाए तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ ऐसे करके देखें, आपको अवश्य लाभ होगा। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आपकी छोटी सी मनोकामना है वह तो 11 दिनों में पूर्ण हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी मनोकामना कोई बड़ी है तो 11 दिनों के इस पाठ से वह बड़ी मनोकामना भले पूरी ना हो पर उस बड़ी मनोकामना में जो बाधाएं आ रही थी वह जरूर दूर हो जाएंगी और शीघ्र आपकी वह बड़ी मनोकामना पूरी हो सकती है। मनोकामना चाहे कितनी भी बड़ी हो वह 11 दिनों के इस पाठ से जरूर पूरी होगी। आप सिर्फ हनुमान जी पर विश्वास रखें, वह आपकी मनोकामना जरूर पूरा करेंगे। आपकी मनोकामना को पूरा करने के लिए एक बार आप इस प्रकार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।